हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 7 आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा था जिसका नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है क्या, इस पर हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में, और रिव्यू एक्सरसाइज कराई थी आपको और 8.1 पर डिस्कस किया था। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट 8.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 लिख दिया है, एक मिनट वायर, हाँ यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है बट 1 है। अब इसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है, बस एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो, ए रेशो बी, प्रोपोर्शन का साइन सी रेशो डी। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट यानी ए मल्टीप्लाई डी इक्वल होगा मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तब तक वो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। अब इनने कहा है कि ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है। इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए यहाँ पे जो फिल करना है वो नंबर हमें बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ए मान लिया, चलो ठीक है। तो ए वाले का सॉल्यूशन करते हैं पहले, फर्स्ट का और लास्ट का 1/3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल सेकेंड और थर्ड का 1/2 मल्टीप्लाई ए। सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 या 1/3 इज इक्वल टू ए वन ए अपॉन 2। इधर 2 डिवाइड में इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई का, यानी ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1/3। 2 1 2/3। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर 2/3। ये आपका आंसर है। ओके, ऐसे बी वाला देखो, यहाँ पे हमने ए मान लिया, चलो ठीक है। तो फर्स्ट का लास्ट का प्रोडक्ट 4/7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल होगा सेकेंड और थर्ड का मल्टीपल ए मल्टीप्लाई 8/9। 4 1 4/7 इज इक्वल टू 8a/9। इधर 9 डिवाइड में जाएगा, किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। 4 मल्टीप्लाई 9/7 इज इक्वल टू 8a। इधर 8 मल्टीप्लाई में जाएगा हो जाएगा डिवाइड का, a इज इक्वल टू आ गया 4 9 36/7 डिवाइड बाय 8। 4 9 36, 4 2 8। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 9 ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में 70 या 14, यानी आ गया आपका a की जगह 9/14। ठीक है, so you can note down this while take a screenshot. After we will discuss part C. यहाँ से करते पार्ट सी, यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे ए मान लेते हैं, फर्स्ट का और लास्ट का प्रोडक्ट 4/9 ए इज इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाई में 1/5। ठीक है, इसके बाद 9 डिवाइड में उधर जाकर जाएगा मल्टीप्लाई का। 4a इज इक्वल टू 8 बन जाए 8/5 है 25 मल्टीप्लाई बाय 9। 4 मल्टीप्लाई में इधर जाकर जाएगा डिवाइड का, a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 9/25 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 2 8, 9 2 18/25। ए की वैल्यू आ गई आपकी 18/25। Your question number first is complete. You can note down this while take a screenshot. After we will discuss question number 2. Okay. हाँ बेटा, you have noted down the question number first. Now we can discuss about question number 2. ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स गिवन इन द ऑर्डर फॉर्म ए प्रोपोर्शन और नॉट। जो ऑर्डर गिवन है, नंबर्स गिवन है, ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, चेक करके बताना है। तो वो कैसे चेक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दें तब तो ये प्रोपोर्शन में है, नहीं कर पाएगा तो फिर प्रोपोर्शन में नहीं है। मतलब फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई 7.2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल आना चाहिए सेकेंड और थर्ड की मल्टीप्लाई के 9.6 मल्टीप्लाई 4.5।
फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है उसकी और लास्ट नंबर पे जो लिखा है उसकी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल होनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म के। अब इनका आंसर इक्वल आ रहा है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। चेक करते हैं। 6 2 कैरी 1, 6 7 42 और 1 43, 43.2 आ रहा है आंसर। इन दोनों का देखें। 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 9 45 और 3 48, 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 9 36 38, 0 12 13 4, कितने के बाद पॉइंट? 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट आ गया 43.20। अब पॉइंट के बाद अगर 0 है और 0 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 का था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नॉन जीरो नंबर कोई होता तब तो इस 0 की वैल्यू होती, अदरवाइज 0 की वैल्यू नहीं। ऐसे लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इक्वल है तो यस आ गया, ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ऐसे है बी वाले का सॉल्यूशन। इसे एंटर मिक्स से इम्प्रॉपर में लिख लेते हैं। ठीक है, 2 3 6 और 1 7/2। ये तो आप 6th क्लास क्रॉस करके आ गए हो ना, 5th भी क्रॉस कर दिया, 4th भी, तो आपको ये बात पता होगी इसे मिक्स को इम्प्रॉपर कैसे चेंज करते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें इसे प्लस कर देते हैं। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। 5 3 15 और 2 17/5, 3.05। ठीक है, अब 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं पहले तो। 2 1 2, 1 बचा, पॉइंट लगेगा 2 5 10, 2 2 4, 5 से ही चला जाएगा 0.56 30, 5 1 5। अब 7 की मल्टीप्लाई 1.52 से, 17 के मल्टीप्लाई 0.61 से, 70 14 का 4 कैरी 1, 7 5 35 1 36 और 6 कैरी 3, 7 7 3 10, 2 के बाद 17 17 का 7 कैरी 1, 17 6 102 और 1 103, कितने का बाद पॉइंट? 2 के बाद। इक्वल नहीं है तो इसमें लिखेंगे नो। ठीक है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब बात आती है सी वाले की। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई करी, इक्वल आएगा इसके सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लाई कर, 2/5 मल्टीप्लाई 15/6। देखो 2 3 6, 5 3 15। ठीक है, 2 से 6 को कट कर दे, 3 आ गया, 2 की टाइम में 6 आता 3 नंबर पे, 2 1 2, 5 1 5, 5 3 15, 8 1 8, 7 9 63, क्योंकि ये आपस में कट नहीं हो सकते थे ना, इसलिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 3 1 3 अपन में 3 1 3, यहाँ आ रहा है 1, यानी और उधर आ रहा है 8/63, नॉट इक्वल है, इसमें भी आ जाएगा नो। ओके, your question number 2 is complete. You can note down this by take a screenshot. After we will discuss question number 3. इसमें बस खाली क्या करना है, फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड थर्ड की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों का आंसर इक्वल आना है तो यस, अदरवाइज नो। हाँ बेटा, you are not done the question number 2. Now we can discuss about question number 3. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ना, क्योंकि सेम वही है, वहां पे हमने एक खुद माना था, यहाँ पे इन्हें गिवन है। देखो क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है इन द प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है। तो सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट का और लास्ट का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, आप जब मल्टीप्लाई करोगे आप लिखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/9 इक्वल होगा a मल्टीप्लाई 3/7। ठीक है, 2 4 8, 5 9 45 इक्वल होगा 3a/7 के। 7 से डिवाइड में थे को जगह मल्टीप्लाई का, तो 8 मल्टीप्लाई 7/45 और इज इक्वल टू 3a, यानी 3a इज इक्वल टू 56/45।
3 मल्टीप्लाई का 3 हो जाएगा डिवाइड का, ए इजिकल टू 56/45 मल्टीप्लाई बाय 3, 56/135। ये आपका आंसर है, ए की वैल्यू आ गई आपकी। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि फिर फोर्थ क्वेश्चन है इंटरनेट अभी करा देंगे। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद ये कह रहा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रतिभा एंड अनीशा। प्रतिभा की और अनीशा की जो अभी की एज है उसका रेशियो है 3:4। इफ प्रतिभा की एज भी पता है इनको, 6 years 9 month ओल्ड, देन एज फाइंड द एज ऑफ अनीशा। अनीशा की एज फाइंड करनी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये। हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में यानी प्रीवियस एक्सरसाइज के लिए जब क्वेश्चन करा रहे थे तो हमने आपसे क्या कहा था, और 19 चैप्टर की भी कराई थी, तब भी ये बात बोली थी आपसे कि बेटा कभी भी ने रेशियो में दे रखा होता कंपैरिजन, तो हम उसके आगे एक्स लगा के उसकी वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे, लेट द एज ऑफ प्रतिभा इज इक्वल टू कितनी है 3x एंड अनीशा एज इज इक्वल टू कितनी होगी फिर 4x। ठीक है, अब इतने 80 क्यों, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ने हमें प्रतिभा की एज दी है ना, ये तो हमने लेट करी रेशियो का अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन ने अपनी अलग भी दी है 6 years 9 month, 3x इज इक्वल टू 6 years 9 month। इसको हम ऐसे करते हैं, टोटल को मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 12 6 इंटू 12, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, है ना। अब तक तो याद हो गया होगा, थर्ड क्लास सेकंड क्लास से बता रहे हैं, प्लस 9 मंथ, कितने होगा 81 मंथ। 12 6 72, 72 और 9 81 मंथ्स। 3x इजिकल टू क्या होगा 81 डिवाइड बाय 3, इधर मल्टीप्लाई कर जाकर डिवाइड कर जाएगा, 3 2 6 और बचा 2 3 7 21, 27 मंथ्स। अब हमें अनीशा की चाहिए, अनीशा एज इजिकल टू क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4x है ना, 4 मल्टीप्लाई जो x की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, 27 मंथ्स। 4 7 28, 8 कैरी आ गए 2, 4 2 8 और 2 10, 108 मंथ्स। अब मंथ्स को कन्वर्ट कर देंगे हम ईयर्स में, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 से अगर 108 अपॉन में 12 ईयर्स, ठीक है, 12 9 जो होते हैं 108, 9 ईयर्स है इसकी एज। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हाँ बेटा, here note down the question number 4, now we can discuss about question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी है ये भी, बट थोड़ा ध्यान से देखना है इसे भी। You got the ratio of the weight of object on the moon and on the earth are in proportion। मून में और अर्थ में दोनों में प्रोपोर्शन है, मतलब वेट में किसी भी ऑब्जेक्ट के। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अर्थ पर वेट है 78 kg एंड ऑन द मून, मून पर है 13 kg। ठीक है, इफ द आनंद वेट, आनंद का वेट है 45 kg, कहाँ पर अर्थ पर, तो उसका मून पर वेट कितना होगा। देखो क्या करेंगे, पहले एक तरफ ले लेंगे अर्थ वाले, अर्थ, और इधर आ जाएगा मून। ठीक है, अच्छा एक मिनट लेट कर लेते हैं पहले, है ना, वहां पर हम रखेंगे क्या, डायरेक्ट कहाँ से रख दिया, लेट द आनंद वेट, लेट आनंद वेट ऑन मून, वी एच नहीं डब्ल्यू,
W मान लेते हैं, ठीक है। तब अर्थ का एक साइड अर्थ का इज इक्वल टू एक साइड मून का। क्या मतलब, अर्थ वाला पहले कितना है 78 है ना, हाँ, अपॉन में दूसरा अर्थ का कितना है 13 नहीं, आनंद का वेट 45 है। इधर है मून का, मून का एक है 78, मून का 13 है, और यहाँ पर x है। देखो पहले हमने अर्थ वाले दोनों ले लिए, अर्थ पर ऑब्जेक्ट का कितना है 78 और आनंद का कितना है अर्थ पर 45, इज इक्वल टू में मून का ले लिया क्योंकि प्रोपोर्शन में ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मिडिल। इसमें अब पहले ये अर्थ वाला रेशियो ले लिए दोनों, अब मून वाले पहले कितना है उसका 13 है, ठीक है, और आनंद का मून का फाइंड करना है, वो हमने x मान लिया। इसके बाद क्या होगा, इधर ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 78 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 45। इधर ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड का, ठीक है। x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन में 78, 13 के टेल में 78 रहता है, हाँ 6 टाइम्स, अब 45 अपॉन में 6 7 या 42, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, बचेगा 3 ना, 3 6 5 30, यानी कि अच्छा x नहीं है यहाँ पर, x नहीं है w है, हमने w राइट करा है ना। तो आनंद वेट ऑन मून इज इक्वल टू आ गया आपका 7.5 kg, ठीक है। एक तरफ हमने अर्थ वाले लिख लिए, एक तरफ मून वाले। अर्थ पे क्या नाम 78 है, उसके साथ का मून पे कितना था 13, अर्थ पर 45 है तो उसके साथ का मून पे W हमने मान लिया था, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके W की वैल्यू फाइंड कर दी। नाउ एक्सरसाइज 8.2 इज कंप्लीट। आफ्टर नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 8.3। पहले से नोट कर ले, फिर 8.3 पे डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, you have not done the question number 5th of exercise 8.2. Now we can discuss about 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन। इसे समझने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन तो हमें पता है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? देखो कोई काम हो रहा है, ठीक है, अगर इक्वल क्वांटिटी के साथ चल रहा है, चेंजेस हो रहा है उसमें, तो उसका रेशियो में इक्वल क्वांटिटी के साथ चेंजेस हो रहा है तो वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और अगर इक्वल अनइक्वल क्वांटिटी के साथ चेंजेस हो रहा है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल हमने, चलो इसमें क्वेश्चन से एग्जांपल हमें मिल रहा है, वहीं से आ जाता है, ठीक है, तब यहीं से आपको अच्छा समझ में आएगा। नहीं आया तो कमेंट में बताना, तो हम आपको और भी एग्जाम्पल देंगे। फर्स्ट ए पार्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। मतलब कोई काम करना है और उसमें वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसे काम, अगर ऐसे लेबर यानी वर्कर इंक्रीज होंगे तो टाइम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या उतना ही टाइम लगेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम वर्कर इंक्रीज करेंगे तो टाइम हमारा डिक्रीज होगा, है ना, तो काम जल्दी हो जाएगा, और अगर वर्कर कम हो गए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। मतलब चेंजेस हो रहा है, वर्कर इंक्रीज होने से टाइम डिक्रीज हो रहा है, समय का टाइम कम लग रहा है, काम जल्दी नहीं बिट रहा है, और वर्कर लेस होने से, कम होने से, वर्कर डिक्रीज होने से टाइम इंक्रीज हो, कम वर्कर कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इस तरह के प्रपोर्शन को कहते हैं हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी। मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड सेम रखनी है,
अगर हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा लगेगी, स्पीड सेम रखनी है। मतलब जितना ज़्यादा टाइम हम खर्च एक्सपेंड करेंगे चलो बाइक से जा रहे हैं, जितनी देर तक बाइक चलाएंगे उतनी सेम स्पीड से तो हम उतनी दूर जा सकेंगे, जितनी कम बाइक चलाएंगे उतनी कम जा सकेंगे। मतलब क्या हो रहा है, टाइम डिक्रीज करने पर डिस्टेंस भी डिक्रीज हो रही है, टाइम इंक्रीज करने पर डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इस तरह का प्रोपोर्शन को कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अपोजिट होगा तो इनडायरेक्ट, सेम है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके बाद थर्ड है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी। जर्नी फिक्स है, मतलब हमें पता है कि इतनी ही डिस्टेंस पर जाना है, इससे ज़्यादा कम नहीं जाना है। एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, तो स्पीड देखो सिंपल सी बात है, अगर हम स्पीड तेज करेंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड ज़्यादा इंक्रीज होगी टाइम लेस होगा, और टाइम और अगर स्पीड डिक्रीज करेंगे टाइम इंक्रीज होगा, है ना। हमें फिक्स यहाँ से लेकर यहाँ हमें अपने घर से बिलारी जाना है, अगर हम 60 की स्पीड पे जाएंगे तो हम 1 आवर में से भी पहले पहुँच जाएंगे, हाफ एन आवर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। और अगर 60 से अगर हम 70 कर देंगे स्पीड तो हाफ एन आवर से भी और भी पहले पहुँचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने 60 की जगह 40 कर दी, यानी डिक्रीज कर दी स्पीड, तो टाइम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अपोजिट हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो जाएगा कब, स्पीड डिक्रीज होगी तो, और स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है। अपोजिट होने का मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी आपको क्वेश्चंस के और अदर जो क्वेश्चंस करें उसमें बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे और ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे ये भी इसी बेस पर है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम इसे रेज कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, ताकि सेकंड क्वेश्चन यहीं पे इजीली करा दें। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कोई वर्क करने का, उसके पास वर्कर है कितने 420, हु कैन फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क, जो भी उसने वर्क लिया वो 9 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, उसे कितने और मैन चाहिए जिससे वो उस काम को 7 मंथ में कर ले कंप्लीट। मतलब क्या है, मैन इंक्रीज करना है उसे, तब टाइम डिक्रीज होगा। कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, इनडायरेक्ट, ठीक है। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, एक तरफ लिखते हैं मैन, एक तरफ लिखते हैं टाइम, ठीक है। 420 जब उसके पास मैन थे तब वो काम कितने टाइम में होता है, 9 मंथ में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने मान लिया वो उसके बाद में जो मैन होंगे उसके बाद वर्कर होंगे एक्स होंगे, तब वो काम कितने टाइम कर रहा है, 7 मंथ में, ठीक है। यहाँ पर देखो मैन को इंक्रीज होंगे, पहले कम थे बाद में ज्यादा ही तो होंगे, तभी तो टाइम कम लगेगा। ज्यादा मैन होंगे तब टाइम कम लगेगा, तो यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और पहले मंथ ज्यादा थे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब इसको हम लिखते कैसे हैं, जो एरो ज्यादा की तरफ होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, बाकी अपोजिट वाला नीचे लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इज इक्वल टू एरो की तरफ वाला ऊपर, अपोजिट वाला नीचे। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये डिवाइड में इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई का, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 420 अपॉन में 7, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से 6 42, 0 को 0। अब 9 मल्टीप्लाई 60 यानी आ गया हमारा 0 तो फ्री में आ गया, 9 से 6 54, 540 लेबर हो गए उसके पास, तब जाके उसका काम कितने टाइम में होगा, 7 मंथ में, ठीक है। देखो ये चीज समझ लो, एरो का किस हिसाब से लगाया हमने, जिधर की तरफ देखो इंक्रीज हो रहा होता है उधर की तरफ हम एरो लगाते हैं। पहले 420 थे, बाद में ज्यादा होंगे तभी टाइम कम खर्च होगा,
ठीक है, तभी काम जल्दी होगा। तो एरो हमने जिधर की तरफ जा रहा था, एक्स जा रहा था ना, वो नीचे की तरफ लगाया। मंथ ये ज़्यादा है तो एरो इधर की तरफ लगाया। और जिधर की तरफ ये चीज़ ये साइन होता है वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, दूसरा वाला डिनोमिनेटर में। इज इक्वल टू ये साइन जिधर था उधर न्यूमरेटर में, बाकी अपोजिट वाला डिनोमिनेटर। फिर सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आपको पता ही कैसे निकालते हैं। तो बात है 540 लेबर चाहिए होगी उसे टोटल मिलाकर। तो कितने एक्स्ट्रा मैन इजिकल टू एक्स्ट्रा कितने और चाहिए होंगे उसको। एक्स्ट्रा मैन इजिकल टू क्या हो, पहले कितने थे उसके बाद में कितने टोटल चाहिए होगा। 540 माइनस जो पहले उसके बाद ऑलरेडी है 420। उस काम को अगर 540 लोग करेंगे तब 7 मंथ में होगा वो कंप्लीट। और वो अभी कितने कर रहे हैं 420। तो कितने और चाहिए वो बता देते हैं। 0 में से 0 का 0, 4 में 2 का 2, 5 में 4 का 1, 120 और चाहिए उसको। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ए फार्मर हैज 20 एनिमल्स। एक फार्मर का 20 एनिमल्स है इन हिज कैटल, उसके कैटल में। ही हैज फूड टू फीड, उसको खाना खाने के लिए उसके पास 42 डेज का फूड है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ ही एडेड 1 मोर एनिमल। अगर वो उसमें एक एनिमल और ऐड कर देता है तो उसके कैटल का खाना उसको कितने दिन और चलेगा या कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो एक तरफ लिखते हैं हम एनिमल्स, एक तरफ लिखते हैं हम फूड। तो एनिमल्स 20 है तो उसका फूड कितने दिन चल रहा है 42 डेज। और यहाँ पर कितने हैं 20 में 1 और प्लस कर दो, 20 प्लस 1 मोर एडेड हो गया ना। तो यहाँ पे हमने मान लिया x। ठीक है, x डेज में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट द डेज वी x, या डी मान लेते। चलो अब लिख लिया तो x ही ले लेते हैं, आप डी मान लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एनिमल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एरो नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, तो जब पर्सन लोग बढ़े आते हैं तो खाना तो कम दिन चलेगा ना, क्योंकि खाना उतना ही है, खाना फिक्स है। तो क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, है ना। 20 और 1 21, एरो की तरफ वाला ऊपर, बाकी अपोजिट वाला नीचे, इज इक्वल टू फिर एरो की तरफ वाला ऊपर, अपोजिट वाला नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 21 की x से मल्टीप्लाई 21x इज इक्वल टू 42 की मल्टीप्लाई 20 से। 21 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, x इज इक्वल टू हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाय 21। 21 टू ज़ा 42, 2 मल्टीप्लाई 20, 22 ज़ा 40 डेज। तो उनका खाना कितने दिन में लास्ट हो जाएगा 40 डेज में। पहले कितने दिन में होता है 42 डेज में। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक स्क्रीनशॉट। आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे और अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये। द वेट ऑफ 56 बुक इज 8 kg। 56 बुक का वेट है 8 kg। वट इज द वेट ऑफ 154 kg बुक्स, मतलब 154 बुक्स। जब बुक इंक्रीज होगा तो वेट भी इंक्रीज होगा, बुक डिक्रीज होंगे तो वेट भी डिक्रीज होगा, है ना। सिंपल सी बात है ये तो कौन सा प्रपोर्शन हो गया, डायरेक्ट प्रपोर्शन। पिछले वाले में क्या था, इनडायरेक्ट। एनिमल्स बढ़ जाता है, फूड कम बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे हम बुक, एक तरफ लिखेंगे वेट। यहाँ पे भी लेट कर लेंगे, लेट द वेट ऑफ 154 बुक बी एक्स। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक तरफ बुक 56 बुक है, वो लेट करने का आप लिख लेना। ठीक है, और 56 बुक के साथ का वेट कितना है 8, ये नंबर यहाँ पे
kg। अब 154 बुक्स हैं और यहाँ पे है x। देखो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज ही होगा, ठीक है। जो बुक्स बढ़ रही हैं तो उनका वेट भी इंक्रीज होगा। तो वन एरो जिधर की तरफ है वो न्यूमरेटर में, दूसरा वाला डिनोमिनेटर में। एरो जिधर की तरफ है वो न्यूमरेटर में, अपोजिट वाला डिनोमिनेटर में, ठीक है। इधर ही मल्टीप्लाई का, इधर को जाएगा डिवाइड का। 154 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 56 इज इक्वल टू आ गया x। 8 7 जा 56, ठीक है। 80 टाइम्स 56 आता है 7 टाइम्स। 7 से कट करेंगे 70 या 14, 1 बचेगा, 70 या 14, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 22 kg। 154 लिखेंगे द वेट ऑफ 154 बुक्स इज 22 kg, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब इसने आगे और भी कुछ पूछा है, हाउ मेनी सच बुक्स वेट 5 kg। 5 kg वेट कितनी बुक्स का होगा, तो इसे रेस करते हैं पहले, है ना। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका सेकंड पार्ट भी कर देते हैं। चलो चलो इतना रेस कर देते हैं खाली, ठीक है। देखो बुक्स, अब मान लेंगे W, ये वेट। कहानी हम स्टार्टिंग से करेंगे। पहले कितनी बुक्स हैं 56 और उसका वेट कितना है 8 kg। बाद में वेट हमें पता है 5 kg है। बुक्स कितनी है वो हमने मान लिया n, नंबर ऑफ बुक्स n, ठीक है। वेट हमारा डिक्रीज हुआ है ना, पहले बाद में कम हुआ है, तो वो भी कम ही होगा, क्या, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। एरो मुझे इतना बनाना जितना का ज़्यादा होता है। अब 56 एरो की तरफ का ऊपर, n नीचे, इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। इधर ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 56 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 8n। इधर ये मल्टीप्लाई का, इधर को जाएगा डिवाइड का। 56 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 8 इज इक्वल टू आ गया आपका n। 8 7 जा 56, n इज इक्वल टू क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 जा 35। लिख दोगे 35 बुक्स वेट v 5 kg, ठीक है। लिख लोगे ना, इसे आप लिख लेना और यू कैन नोट डाउन दिस, फाइल टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी में कर लेते हैं, इसी वीडियो में कर लेते हैं। हाँ बेटा, यू हैव नॉट डन द क्वेश्चन ऑफ 4, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन ऑफ 5। बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को भी। ये कह रहा है इन अ फिक्स टाइम, टाइम फिक्स है कि हाँ 1 आवर में ही जाना है या 2 आवर्स में भी जाना है। एक कार ट्रेवल्स 210 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। वो कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, तब वो कवर कर रहा है वो उतने टाइम में, जो टाइम इसको दिया गया है 210 किलोमीटर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीज, अगर वो कार की स्पीड इंक्रीज कर दे 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 या कितनी कर दे वो 80 कर दे, तो हाउ मच मोर डिस्टेंस इट विल बी कवर इन द सेम टाइम। उतने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। देखो कैसे करेंगे, इस तरफ लिखेंगे डिस्टेंस, एक तरफ लिखेंगे स्पीड, ठीक है। अभी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 210, तो एक मिनट, लेटर डिस्टेंस, हाँ वो तो चलो हो जाएगा। लेटर डिस्टेंस इट कवर 210 डिस्टेंस और स्पीड कितनी है उसकी 60। यह है किलोमीटर में और यह है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब डिस्टेंस पता नहीं है कितनी कवर करेगा वो, और 60 में 20 और प्लस कर दी स्पीड 80, ठीक है। स्पीड तो इंक्रीज हुई है, अच्छा स्पीड इंक्रीज हुई है, टाइम उतना ही लगना है, तो डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगी। तो कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। x
अपॉन में 210, एरो की तरफ वाला ऊपर होता है, न्यूमरेटर में होता है, बाकी अपोजिट वाला डेनोमिनेटर में। 80 अपॉन में 60, इधर डिवाइड का इधर का किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई में 210 डिवाइडेड बाय 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब 2 4 जा 8, 0 को 0, बचा कितना 40 मल्टीप्लाई में 7, यानी कि हो गया 280। टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो 280 किलोमीटर। अब मोर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, पहले वो कितनी कर रहा था 210, बाद में कर रहा है 280। जो एक्स्ट्रा कर रहा है वो हमें निकालनी है। 280 मतलब 210 कम कर दो, बचे कितनी 70 किलोमीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? If any problem, then you can discuss with us by comment box and by chat box. After it, you can note down this file, take a screenshot. After it, we will discuss question number 6. हाँ बेटा, you have noted down the question number 5th. Now we can discuss about question number 6. ध्यान से देखना है क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स, 6 बुक का कॉस्ट बताना है। When to 10 बुक्स द कॉस्ट ₹80। देखो ये भी वही है, एक तरफ लिखेंगे बुक्स और इन्हें क्या कहा है, गिवन डेट द प्राइस ऑफ ईच बुक इज सेम। वो सेम होता तभी हम इसको प्रोपोर्शन या उससे कर पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज अलग अलग कॉस्ट होगा तो फिर सारे बताने पड़ेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे बुक्स, यहाँ पे नंबर हो गया या कॉस्ट, ये हो गया रुपीज़ में, ठीक है। तो 6 बुक है, ये तो इनने 6 बुक का तो इनने पूछा है, तो हमने मान लिया x। 10 बुक्स का इनने दिया है 80, ठीक है। वही लिखोगे आप, लेट द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स बी x। उसके बाद देखो बुक हमारी डिक्रीज हो रही है, तो कॉस्ट भी डिक्रीज ही होगा। अब बस वही, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। 10/6 इज इक्वल टू 80 अपॉन एक्स, क्योंकि एरो की साइड वाला न्यूमरेटर होता है, अपोजिट वाला डेनोमिनेटर होता है। इधर डिवाइड में इधर का मल्टीप्लाई का होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। टेन की एक्स है, 10x इज इक्वल टू 6 की 80 से 6 मल्टीप्लाई 80, कितने इजी। देखो 10 मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड का, x इज इक्वल टू क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 6 जा 48, मतलब 6 बुक का कॉस्ट कितना हो गया 48 रुपीज़। ये आपका आंसर है। इसके बाद बी वाले का आंसर सॉल्यूशन है, ठीक है। 12 kg ऑफ राइस, 12 kg राइस का हमें कॉस्ट बताएं कितने का आएंगे। 4 kg का कॉस्ट पता है 96 रुपीज़ है। जब राइस इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। एक तरफ राइस, ये हो गया केजी में, ये कॉस्ट रुपीज़ में। तो राइस हो गया हमारे पास पहले 4 के साथ का कितना 96, 12 के साथ का हमने मान लिया आर, मान लो आप लिखो लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ राइस बी आर, ठीक है। लिखना मत भूलना, ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि तो ऐसी चीज़ें साथ में इंक्रीज होंगे, ठीक है। जब प्रोडक्ट इंक्रीज करो तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा, तो इसे वही करेंगे आप। एरो वाला न्यूमरेटर, अपोजिट वाला डेनोमिनेटर, 12/4 R/96, ठीक है। इधर डिवाइड में जाएगा हो जाएगा मल्टीप्लाई का, इसे यहाँ कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 96 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू R। 4 3 जा 12, ठीक है। R इज इक्वल टू आ गया रुपीज़ 3 मल्टीप्लाई 96, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 9 27 128, 288 रुपीज़ के आएंगे सिर्फ 12 kg राइस, ओके।
कुछ नहीं था, बस खाली वही क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है और लिख देना है। यू कैन नोट डाउन दिस, वेल टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 6, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 15 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब, किसी काम को 15 वर्कर्स मिलकर 45 डेज में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 5% डू द सेम जॉब, उसी काम को 5% कितने दिन में करेंगे। देखो जब पर्सन यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं तो डेज इंक्रीज होंगे, सिंपल सी बात है। हम 5% मिलकर किसी काम को 10 मिनट में कर रहे हैं, तो अगर 5 में से 2 चले गए 3 बचे, तो यही कहोगे सर 2 जने चले गए, ठीक है, तो काम थोड़ा लेट होगा, है ना, टाइम इंक्रीज होगा। देखो डेज और यहाँ पर पर्सन, लेट कर लेंगे एक्स डेज, लेट द टाइम वी एक्स डेज, ठीक है, ऐसे करेंगे, लिख लोगे आप अपने आप, है ना। डेज पहले कितने हैं 45, तो इसके साथ के पर्सन कितने हैं 15, अब पर्सन है 5, तो यहाँ पे हमें डेज एक्स न मान के यहाँ पर डी मान लेते हैं, डी फॉर डेज। यहाँ पर डेज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और क्योंकि पर्सन डिक्रीज हो रहे हैं तो डेज इंक्रीज होगा। एरो की तरफ वाला न्यूमरेटर, अपोजिट वाला डिनोमिनेटर, एरो की तरफ वाला न्यूमरेटर, अपोजिट वाला डिनोमिनेटर, इधर डिवाइड में इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई का। d इज इक्वल टू 15/5 मल्टीप्लाई में 45, 5 9 जा 45, 15 मल्टीप्लाई 9, 15 9 जा कितने हो गए 135, इसीलिए कहते हैं टेबल रन करो, 135 डेज, ठीक है। d इज इक्वल टू 135 डेज। तो अब बाद में इनको जब केवल 5% बचेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे ये लोग, 135 डेज में। ओके, योर एक्सरसाइज 8.3 इज कंप्लीट। लास्ट एक्सरसाइज एंड 8.4 विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।